नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स को लेकर के। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जरा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आज का इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ हमारा पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। तो आज की क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। इंटीग्रेशन को समझने के लिए हमें जिन भी फंडामेंटल फॉर्मूलों की जरूरत होती है उनको वन बाय वन करके डिकोड करेंगे। अलोंग विद जो आपकी बुक है, जो आपकी जेके ठकराल की किताब है, उसके अंदर जो एक्सरसाइज 10.1 दी गई है, उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को भी हम आज की क्लास के अंदर सोल्व करने वाले हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, बात यहां पे आती है इंटीग्रेशन की कि सर हमने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लिया, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी पढ़ लिया। अब कैलकुलस के अंदर अगर आप लोग जब भी बात करते हो ना, तो बुनियादी तौर पे डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं। और आप सभी ने सुना होगा, इंटीग्रेशन के अंदर आप लोग जस्ट अपोजिट करते हो डिफरेंशिएशन का। माने जो भी आपने फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के अंदर एक तरीके से इंप्लीमेंट किए थे, जितने भी फॉर्मूले आप सभी ने डिफरेंशिएशन के अंदर लर्न किए थे, उनका अपोजिट आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इंटीग्रेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्या डेटा दे रखा है, क्या निकालना है, कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट करना है, सही फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन करके आपको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जरूरी बात यह है, सर इंटीग्रेशन की जब आप लोग बात करते हो तो मोटा मोटा डेफिनेशन ये निकल के आया कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ना हम कैलकुलस की जब बात करते हैं तो इसको हम लोग इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल आप लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन आप लोग दो तरीके से करते हैं। एक आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, आपको कितने तरीके के इंटीग्रल देखने को मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स? एक आपका डेफिनेट रहेगा और दूसरा कैसा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? आपका इनडेफिनेट रहेगा। ठीक है, अब सवाल आता है, सर इंटीग्रेशन तो आपने समझा दिया, हालांकि अभी हम लोग डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे असल में इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है, लेकिन डेफिनेट और इनडेफिनेट का क्या मीनिंग होता है? जरा गौर फरमाइएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट की जो डेफिनेशन है ना, वो छुपी हुई है इसके रिप्रेजेंटेशन के अंदर। जब भी बात आप लोग इंटीग्रेशन की करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग कुछ इस तरीके के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले के दरमियान भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब जब भी आप लोग यहाँ पे ये इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये सिंबल आपके इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, इंटीग्रेशन को सोल्व करते वक्त ना हमें दो लिमिट गिवन होती है। क्या क्या होती है? दो लिमिट गिवन होती है। एक को आप लोग यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को आप लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यू का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाली जो लिमिट आपको गिवन है ना, ये आपकी अपर लिमिट है, और ये वाली जो लिमिट आपको गिवन है ना, जो नीचे आपका क्या गिवन है? आपको एल गिवन है, तो एल को आप लोग क्या कहोगे? सर ये आपकी लोअर लिमिट गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन की बात करोगे तो दो लिमिट होंगी, एक अपर लिमिट होगी, एक आपकी लोअर लिमिट होगी। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स गिवन है, ध्यान रखिएगा, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है, तो उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल कह के चलेंगे। लेकिन अगर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन नहीं है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपका जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बन जाएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा। समझ में आया? तो जब आपको लिमिट्स गिवन होंगी डेफिनेट होगा, जब आपको लिमिट्स गिवन नहीं होंगी वो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा? इनडेफिनेट हो जाएगा। और अगर आप लोग यहां पर जरा गौर फरमाएंगे तो किसी भी फॉर्मूले के अंदर, जरा गौर फरमाइएगा, किसी भी फॉर्मूले के अंदर आपको ना तो अपर लिमिट देखने को मिल रही है, ना ही आपको लोअर लिमिट देखने को मिल रही है। माने ये जो आपका 10वां चैप्टर रहेगा ना, यहाँ पे हम लोग जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल को जब भी आप लोग सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन के साथ हम लोग यहाँ पर आपके एक सी को यूज करेंगे। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है जब आपको लिमिट गिवन नहीं होता है इंटीग्रेशन को सोल्व करते वक्त, तो वहां पर हम लोग एक टेम्परेरी कांस्टेंट को मान करके चलते हैं, जिसको आप लोग यहां पर
सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ख्याल में रखना है। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पे एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। अलग अलग फॉर्मूले हमारे पास गिवन होते हैं। जैसे सबसे पहले फॉर्मूले की माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग यहां पर बात करते हो तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको आज की क्लास के अंदर लर्न करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है सर एक्स की पावर एन का करना है। जरा गौर फरमाइएगा, जो भी डेरिवेटिव की फॉर्म में, जैसे अगर मैं इसके आगे क्या लिख देता हूं, आपका डीएक्स लिख देता हूं। ठीक है, जब तक आपको ये वाला कंपोनेंट नहीं दिखेगा तब तक आप लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। एक तो आपको इस बात को ख्याल में रखना है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, कोई भी एक्स है, एक्स का मतलब रहेगा वेरिएबल और एन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपको कांस्टेंट गिवन होती है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको इंटीग्रेशन में क्या करना है, तो जरा गौर फरमाइएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कहता है सर जो आपकी पावर है ना उसके अंदर आपको 1 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा आपका 1, आप लोग n + 1 कर दोगे, प्लस में जो आपका ऐड करने के बाद पावर बना है दैट इज n + 1, उसी से डिवाइड कर देंगे। और क्योंकि लिमिट गिवन नहीं है इसलिए आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर सी से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आया? तो यहां पे x की पावर n इंटू dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो जरा गौर फरमाइएगा, x की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 प्लस में कितना आ जाएगा, c। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अब यही आपका सेकंड फॉर्मूला है जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। अगर आप लोग जरा गौर फरमाएंगे तो आपको सेम ही फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड्स यहां पर देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है सर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाए जिससे हमें क्लैरिटी हो सके। तो जैसे मैंने मान लिया आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर 6 और साथ में कितना है आपका dx है। ठीक है, तो अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, वेरिएबल भी x दिया हुआ है और जो डिफरेंशियल कंपोनेंट है dx है, यानी ये भी आपका x रहेगा। तो इसका मतलब आप लोग क्या कहोगे, जो x की पावर 6 है उसके अंदर 1 ऐड करोगे, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, प्लस में कितना हो जाएगा c। तो आप लोग क्या कहोगे, x की पावर 7 डिवाइड में 7 और प्लस में कितना हो जाएगा c। सर ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इसको आपको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। अब कई बार यहां पर सिचुएशन बदल जाती है। सिचुएशन माने आपको इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन इंटीग्रेशन मान लीजिए आपको 6x की पावर 7 का निकालना है और इंटू में कितना गिवन है, dx गिवन है। ठीक है, तो यहां पे आपको एक नया कंपोनेंट देखने को मिल गया कि आपको dx के अंदर इंटीग्रेट करना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे 6 आपका एज ए कोफिशिएंट आ गया, तो जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो पावर में 1 ऐड करेंगे, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस में कितना करोगे c। तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका 6x की पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा सर आपका सी हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपको मैं केस समझाता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। अब टेक्निकली कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ मेरे को dx का इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वैसे तो टेक्निकली dx का इंटीग्रेशन आप सभी जानते हैं x प्लस में c होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर इसका x प्लस c आया कैसे, ये भी तो हमें समझाइए। तो इसके पीछे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर आपको dx का इंटीग्रेशन करना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 × dx। और आप लोग जानते हो 1 का मतलब क्या होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप लोग 0 लिख देते हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब इसका तरीका क्या कहता है, सर पावर कितनी है 0, उसमें 1 ऐड करेंगे, जो टोटल आया 0 + 1 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा c आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया सर, x की पावर 1 प्लस में कितना आ गया c। लीजिए आपका ये फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब यहां पर जो मैंने ये आपका आंसर निकाला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, ध्यान रखिएगा ये वाला जो इंटीग्रेशन हमने किया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, तो यहां पे ये कहां से निकल करके आया है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका ऊपर वाले फॉर्मूले से ही निकल करके आया है जिसको हमने अभी अभी अंडरस्टैंड किया है, जो कि है आपकी x की पावर n का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई मेरी बातें? तो ये आपका एक फॉर्मूला, लेकिन अलग अलग सिचुएशन के अंदर, अलग अलग हालात के अंदर आप लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका बनेगा, जरा गौर फरमाइएगा। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है 6 × में dx का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x 6 कोफिशिएंट है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो आप लोग क्या कहोगे 6x प्लस में c। माय डियर फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक अलग से एग्जांपल था। अब यहाँ पे जो आप लोग बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना इंटीग्रेशन का, वो क्या पढ़ते हैं जरा गौर फरमाइएगा। हम लोग कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि मैं लिख देता हूं, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है k × में dx का। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर k
एज इट इज रहेगा, dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस में क्या करते हो आप लोग c करते हो, ठीक है। ये आपका यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसका इंप्लीमेंटेशन आपने यहां पे किया, और इसी फॉर्मूले के बिहा पे आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे आंसर तक पहुंच पाए। इज इट क्लियर? तो इसको आपको जरा गौर फरमाना है। ये आपका आज की लिस्ट का दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा फॉर्मूला है, जहां पे आपने क्या कहा कि मतलब कांस्टेंट रहेगा और dx से मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेट करना है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, kx प्लस में c लिखोगे, ठीक है। और मैंने बार बार रिपीट किया है, c का मतलब है कांस्टेंट, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल में डील कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको फॉर्मूले समझ में आए होंगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है। अब अगला एक और आपका फॉर्मूला रहेगा, अगर आपको e रेस टू पावर x इंटू में dx का इंटीग्रेशन करना है, तो e रेस टू पावर x का e रेस टू पावर x रहेगा, प्लस में c रहेगा, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन कई बार यहाँ पे तब्दीलियां कर दी जाती है। मान लीजिए मेरे को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है सर, मेरे को इंटीग्रेशन करना है e की पावर mx का, और साथ में कितना है dx। तो जरा गौर फरमाइएगा, e की पावर mx का कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा। अब mx के अंदर x का कोफिशिएंट कितना है, m, कोफिशिएंट को आप लोग डिवाइड कर दोगे, ये इसका फॉर्मूला बनता है, और प्लस में कितना आ जाएगा सर आपका c हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन बनती है माय डियर फ्रेंड्स, दोनों को आपको बाई हार्ट करना है, दोनों के अंदर कौन सा फॉर्मूला बनता है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। आपको इंटीग्रेशन करना है e की पावर 5x का, और साथ में कितना है dx है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर, e की पावर 5x का 5x हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है 5 नीचे आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। समझ में आया? तो ये आपका एक और फॉर्मूला है जो आपको आज की लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। e की पावर x इंटू में dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस में कितना हो जाएगा c, ठीक है। और e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx अपॉन में m प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए, इतनी बातें क्लियर रही। अब जरा गौर फरमाइएगा, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू द 1 अपॉन x, ठीक है। और मैंने बताया यहाँ पे उल्टा करना, रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन लेकर के चलोगे तो ये log x आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगला फॉर्मूला क्या कहता है सर, अगर आपने 1 अपॉन x लिया है, इंटू में dx लिया है, और अगर आपको इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, समझ में आया, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में x इंटू में dx का, तो आंसर क्या आ जाएगा, log x और प्लस में c आ जाएगा, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल है। समझ में है? तो इसको आपको जरा गौर फरमाना है, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप लोग किसी भी कांस्टेंट की पावर को लेकर के चलते हो, a की पावर x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो भाई साहब डायरेक्ट तरीका ये होता है, a की पावर x एज इट इज अपॉन में log a आ जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। समझ में आया? तो प्लीज 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 इन फॉर्मूलों को आपको बाई हार्ट करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को इजीली बड़े प्यार से टैकल कर पाए। समझ में आया? तो यहां पे ये कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिनका जिक्र हमने किया, जिनको हम लोगों ने मोटा मोटा करके डिस्कशन किया। इन तमाम फॉर्मूले के बिहा पे आप अपनी एक्सरसाइज 1 को, पॉइंट 1 जो आपको गिवन होता है, उसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी बुक का आप लोग इस्तेमाल करते हो, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग ताल्लुकात रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केवल फॉर्मूला लर्न करना है, फॉर्मूला मेमोराइज करना है। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो लाइफ जस्ट लाइक जिंगा लाला, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, मैं आप सभी के लिए आपका जो एक्सरसाइज 10.1 लेकर के आया हूं, ठीक है। अब जरा मैं बार बार आपको एक चीज बताता हूं, सर आप लोग किताब कौन सी इस्तेमाल करेंगे। देखिए, डेडिकेटेडली जो मेरा टारगेट रहता है, जो मेरी मैक्सिमम ऑडियंस होते हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, आइदर वो रेगुलर के हो सकते हैं और वो आपके एसवाल के हो सकते हैं, या फिर आपके एनसी वेब के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाला जो सब्जेक्ट है अमूमन बीकॉम ऑनर्स के अंदर सेमेस्टर 3 के अंदर ऑफर किया जाता है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग करिकुलम होता है, कहीं पे सेमेस्टर 3 के अंदर है, कहीं पे सेमेस्टर 4 के अंदर है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हम एक ही किताब आपको सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, चाहे बात आप बिजनेस मैथमेटिक्स की कर लीजिए, चाहे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की कर लीजिए, आप सभी के लिए जो बेहतरीन किताब रहेगी वो रहेगी बिजनेस मैथमेटिक्स रिटन बाय द जेके ठकराल, ठीक है। तो जेके ठकराल का किताब का इस्तेमाल आपको करना है,
यहाँ पे जो प्रैक्टिस मैं आप सभी को कराने वाला हूं या कराता हूं वो कौन सी किताब से रहता है सर? वो आपकी किताब जेके ठकराल से रहता है। समझ में है? अब जेके ठकराल की जो आपकी किताब है और किताब का जो एक्सरसाइज 10.1 माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर गिवन है, उस एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट गिवन रहेगा। सर ये कितना गिवन है? सर ये आपका बुनियादी तौर पे 3 मल्टीप्लाई में dx है। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्टली सोल्व ना करके ना आपको एक सिचुएशन समझाता हूं ताकि आपको समझ में। अभी अभी मैंने बताया था अगर आप लोग कोई भी कांस्टेंट लेते हो साथ में dx लेते हो तो मैंने बताया था k एज इट इज रहेगा, dx का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा था अभी अभी? जी सर बिल्कुल पढ़ा था। तो बस इसी का इंप्लीमेंटेशन आपको करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्या करोगे? आपको इंटीग्रेशन करना है, जरा गौर फरमाइएगा। आपको इंटीग्रेशन करना है, 3 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? dx। तो 3 आपका कांस्टेंट रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, dx का कितना हो जाएगा? x हो जाएगा और प्लस में आप लोग क्या कहोगे? सर आपका कितना आ गया? c आ गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट को अगर आप लोग जरा टेक्निकली सोचोगे तो आप लोग पाओगे सर यहाँ पे डायरेक्ट आपको log 2 गिवन है और इंटू में dx है। ठीक है, अब log 2 इंटू में dx का क्या आएगा? इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं आता है तो हम लोग इसको बाद में जाकर के इसके फॉर्मूले के हिसाब से कंक्लूड करने वाले। ठीक है, तो इसका आप लोगों को आता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। अब आज की क्लास के अंदर हम केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनके फॉर्मूले हम लोगों ने लर्न कर लिए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका बेहद आसान है। आपको x की पावर 7 इंटू में dx गिवन है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सर अगर आपको फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x की पावर n इंटू में dx का, तो आप लोग क्या कहोगे? पावर में एक ऐड करके पावर से डिवाइड कर दोगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल के नाम का c कर दोगे। तो यहाँ पे आपकी पावर 7 है, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे। सर ये आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए आपका पार्ट नंबर 3 सोल्व हो गया। इज इट क्लियर? चलिए आगे क्या गिवन है? सर आपको इंटीग्रेशन करना है x 5x रेज टू पावर -7। तो जरा गौर फरमाइएगा, सर इसको कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है? 5x की पावर -7 इंटू में dx है। ठीक है, तरीका बिल्कुल सिंपल रहेगा, कोफिशिएंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो आप लोग 5 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। x की पावर -7 के अंदर 1 ऐड कर देंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, -7 प्लस 1 माइनस का 6 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? -6 से डिवाइड कर दूंगा, प्लस में कितना आ जाएगा? c आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 5x की पावर -6 अपॉन में कितना है? माइनस आगे लिख दूंगा, 6 आ गया और प्लस में कितना आ गया? c आ गया। इसको और भी थोड़ा सा रीअरेंज किया जा सकता है, लेकिन इतना भी कर दोगे तो भी आपका आंसर 101% सही रहेगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, इसको कैसे किया जाए? सर ये बड़ी दुविधा है, -1 अपॉन 2x की पावर 3/2। तो जरा गौर फरमाइएगा, आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, -1 अपॉन 2x की पावर 3/2 इंटू में कितना है? dx है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर जो आपको डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल दिया जाता है उसको आप लोग न्यूमिनेटर में ले जाइए, पावर रेसिप्रोकल हो जाता है, पावर नेगेटिव हो जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 मल्टीप्लाई में आप लोग लिखोगे x की पावर कितना है? -3/2 और इंटू में कितना है? आपका dx है। ठीक है, अब x की पावर n का आप सभी ने पढ़ा हुआ है, कैसे करते हैं? सर आपका कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, -1/2 क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। आपको करना है x की पावर -3/2 के अंदर 1 ऐड करना है और नीचे भी आपको क्या करना है? -3/2 प्लस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा? c हो जाएगा। इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। सोल्व कीजिएगा जैसे अगर आप लोग यहाँ पे करते हो -3/2 और प्लस में 1, तो सर आप लोग क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे, -3 प्लस 2 कितना हो गया? -1/2। इसको अगर आप लोग आगे सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। क्या लिखेंगे? सर ये आपका -1/2 आ गया, x की पावर कितनी आ गई? -1/2 आ गया और नीचे भी कितना आ जाएगा? सर आपका -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब 1/2 को अगर आप लोग थोड़ा सा पलटते हो, जैसे 1/2 ये है, अब इस 1/2 को चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2/1 बन जाएगा और x की पावर कितनी है? -1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर -1/2 और प्लस में कितना आ गया? c आ गया। और अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहे तो -1/2 नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा। इतना भी अगर आप लोग छोड़ देते हो तो ये आपका 101% आंसर सेम रहेगा, सही रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो आई होप कि अभी तक की जो क्लासेस में जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है ना, वो आपको समझ में आ रही होंगी।
और आपको क्लैरिटी मिल रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच लेना है और सही फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन आपको करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं अभी आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूं, अभी अभी हमने पढ़ा था। अगर आपको a की पावर x इंटू में dx का इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग क्या कहेंगे सर, a की पावर x लेकर के चलेंगे, नीचे आप लोग log a लेकर के चलेंगे और प्लस में c लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसी के सिमिलर क्वेश्चन है सर, आपको 5 की पावर x इंटू में dx है, तो आप लोग क्या कहोगे, a की पावर x एज इट इज अपॉन में a की जगह 5 है तो log 5 आ जाएगा और प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। लीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले के बिहा पे आपने इसका आंसर निकाल दिया, समझ में आया। तो ये क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। बेहद आसान, बेहद सिंपल, बस आपको अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर फॉर्मूले को जरूर रखना पड़ेगा, हो जाएगा। चलिए अब ये वाला मैंने अभी अभी आपको कराया था, याद हो तो dx की टर्म में, तो कैसे कराया था, इंटीग्रेशन ऑफ dt करना है तो इसको क्या लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई में dt लिख देंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, 1 का मतलब क्या होगा, x की पावर 0 मल्टीप्लाई में dt। अब फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 0 में 1 ऐड करो, अपॉन में 1 आ जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, c आ जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा, आप लोग यहाँ पर x प्लस c लिख देंगे, ठीक है। तो लीजिए ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ में आया। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा आपको ज्यादा यहाँ पर सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। इतनी इतनी कैलकुलेशन अगर आप लोग कर पाए तो आप लोग यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, एक तो इसका आंसर मेरे को कमेंट में बताना है, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 दोनों के तीनों के आंसर को आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि तीनों के आंसर क्या रहेंगे, ठीक है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसको हम लोग अपने अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट रहता है, अगर आपको आ जाता है तो वेल एंड गुड है, फिर हमें ज्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हो गया है। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट के बिहा पे आपके अगले सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग टेक्निकली देखते हैं तो आपके अगले सारे क्वेश्चन किस पे रहेंगे सर, इसी कॉन्सेप्ट के बिहा के ऊपर रहेंगे। जैसे अगर आप लोग टेक्निकली, मैं रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा करके चलूंगा, ठीक है। जैसे मेरे को e की पावर x का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मेरे को लगता है यहाँ पे डाउट हो सकता है, तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं, पहले जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। आपका 10 है, क्या लिखा हुआ है, आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर x को प्लस में e की पावर माइनस x को, और सारे के साथ क्या है, dx है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का नियम ये कहता है आप लोग e की पावर x का इंटीग्रेशन अलग से कर देंगे, प्लस का साइन है, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन आप लोग अलग से करेंगे। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना होगा, e की पावर x होगा, ठीक है। अब e की पावर माइनस x का कितना होगा, माइनस x होगा। अब माइनस x का कोफिशिएंट कितना है सर, -1 है, और प्लस में आपका कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, e की पावर x माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में e की पावर माइनस x और प्लस में कितना हो जाएगा सर, आपका c हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए ये आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर सकते हैं। अब इसमें से जैसे अगर आप लोग कोई और क्वेश्चन उठाना चाहे तो वो भी उठा सकते हैं। याद रखिएगा इंटीग्रेशन करते वक्त u इंटू वी आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि u इंटू वी एक अलग प्रोसेस रहेगा जहां पर हम लोग आइलेट के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो हम लोग अपनी अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले। जैसे आपका ये पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पे आपको लगेगा कि हम लोग u इंटू वी लगा दे, जैसे हमने डिफरेंशिएशन के अंदर किया था, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। काम मतलब अभी तक हमने पढ़ा नहीं है ना, उसको x की पावर 4 है, इंटू में कितना है, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर, तो ये कितना है, एक्स क्यूब प्लस में कितना है, 3x स्क्वायर है, और फिर कितना है, माइनस का 7 है, और इंटू में कितना है सर, आपका dx है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा सर, x की पावर 4 का x की पावर 3 के साथ करेंगे तो x की पावर 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x की पावर 2, x की पावर 4 कितना हो गया, x की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। साथ में कितना है 3, तो आप लोग क्या करोगे, 3x की पावर 6, अगर -7 की x की पावर 4 से करोगे तो -7x की पावर 4, और पूरे के साथ क्या है सर, आपका dx है, और आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब आप लोग बराबर से इन सब के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, माने x की पावर 7 इंटू में dx हो जाएगा, प्लस में आपको इंटीग्रेशन करना है 3x की पावर 6 इंटू में dx हो जाएगा, माइनस में आप लोग क्या कहोगे, 7x की पावर 4 इंटू में dx हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, x की पावर 7 है तो एक ऐड कर देंगे, पावर को डिवाइड कर देंगे, प्लस में ये कितना है, 3x की पावर 7 हो जाएगा, अपॉन में 7, 6 में 1 ऐड किया, 7 और पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से -7x की पावर 4 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, और प्लस में डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5, और प्लस में कितना आ गया, आपका c हो गया, ठीक है। लीजिए ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया,
समझ में आई मेरी बातें? तो ऐसे आपको टैकल करना है हर एक क्वेश्चन को बिना किसी डिफिकल्टी के, ठीक है। देख लीजिए, जहां पर भी आपको डाउट लगता है आप उस क्वेश्चन को वन बाय वन करके क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको u अपॉन v का कोई फॉर्मूला अभी तक पढ़ा नहीं है, तो सर इसको कैसे करें? इसको भी करने का बेहद आसान है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 है, तो जरा गौर फरमाइएगा क्या गिवन है। सर आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 2x प्लस में 5 है, तो आप लोग क्या लिखोगे, आपका 2x है प्लस में 5 है, डिवाइड में कितना है अंडर रूट एक्स है, इंटू में क्या है dx है, ठीक है। तो यहां पर आपको जस्ट एलसीएम सेपरेट करना है, एक टेक्निक होता है। इसके नीचे भी आप लोग इसको लिखेंगे, इसके नीचे भी इसको लिखेंगे और इसके नीचे भी इसको लिखेंगे। जैसे यहां पे आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइड में कितना है अंडर रूट एक्स, ठीक है, और फिर क्या लिखोगे साथ में इसके क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे dx लिख दोगे, प्लस में आपको इंटीग्रेशन करना है 2x के नीचे आप लोग अंडर रूट एक्स को लिखोगे, इंटू में dx आ जाएगा, प्लस में आप लोग क्या लिखोगे 5 अपॉन में अंडर रूट एक्स इंटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब आप सभी जानते हो अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, और यहाँ पे बेस सेम है तो पावर माइनस होगा। दो में से अगर आप लोग 1/2 को घटाओगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 3/2। आप लोग क्या कहोगे, सर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनेगा ना वो x की पावर 3/2 इंटू में dx बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है। प्लस में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे भी पावर कितना है 1 है, तो कट जाएगा, तो आपका हाफ पावर बचेगा। क्या कहोगे, सर आपको इंटीग्रेशन करना है 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, और यहाँ पे इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू में एक्स की पावर -2 इंटू में dx, ठीक है। देखिए हो गया बिल्कुल आसान। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 + 2 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पावर में एक ऐड करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पे पावर से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से 1/2 में अगर आप लोग यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा सर आपका 3/2 आ जाएगा, प्लस में 5 एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 इसके नीचे आ जाएगा पावर, और प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा। लीजिए आपने इसको आंसर तक पहुंचा दिया। इज इट क्लियर? तो देखिए आप बिल्कुल प्यार से इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेसिक स्टेप अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप लोग किसी, जैसे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम सेपरेट कर देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम सेपरेट क्या होगा सर, एक्स की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू में dx हो जाएगा, प्लस में आप लोग क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप लोग क्या करोगे 1 अपॉन में x स्क्वायर इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो पावर 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, देखिए आपका x स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इंटू में 2 इंटू में dx हो जाएगा, प्लस में ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इंटू में dx। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग जस्ट इस तरीके से इन तमाम क्वेश्चंस को इनके आंसर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इनको आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सर, आपको निकालना है फाइंड द प्रॉब्लम, आपको फाइंड द y टू द गिवन कंडीशन। y की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, जब भी आपको क्या गिवन हो, आपको dy/dx गिवन हो, ये कितना है 1 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जरा गौर फरमाइएगा, इस अंडर रूट एक्स को इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो इधर क्या बच जाएगा dy बन जाएगा, ये क्या बना 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू में क्या बन गया dx बन गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 x की पावर कितना हो जाएगा -1/2 इंटू में कितना हो गया dx हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमें y चाहिए, तो आप लोग क्या कहोगे 1/2 इंटू में x की पावर -1/2 इंटू में कितना हो गया dx हो गया, dy का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, x की पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा x की पावर 1/2, और पावर से ही क्या करना है डिवाइड करना होता है, प्लस में कितना हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू द 1/2, अब ये 1/2 नीचे है, इसको लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, x का अंडर रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है, प्लस में कितना हो जाएगा c, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आप लोग क्या कहोगे कितना आ गया आपका अंडर रूट x प्लस में c आ गया, ठीक है। अब अंडर रूट x कितना है, अब x की वैल्यू भी कितनी है 1 है और y की वैल्यू भी कितनी है 1 है, तो आप लोग क्या कहोगे y की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट x प्लस में c आ गई। अब यहाँ पे आप लोग दोनों वैल्यूज को पुट करके दिखा सकते हो, अंडर रूट 1 का भी कितना होता है 1 और y की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपको सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट है, इसका आंसर आप सभी को मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये आज का जो पहला क्लास था इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ ये आपको समझ में आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।